Here next topic is general solution and what is a particular solution. Both are means solution of differential equation. It means a relation between the dependent and independent variable that satisfy the differential equation is called a solution of differential equation. Consider example. Suppose y equals to a cos x plus b sin x. In previous class also form the differential equation. Suppose ये कोई एक फॉर्म फंक्शन है. अब इससे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना. तो इसमें क्या होता है, सपोज हमने यही बताया था कि जितने कांस्टेंट होते उतने बार हमें डिफरेंशिएट करना होता है. तो इसके थ्रू अगर देख रहे हैं, सपोज dy बाई डी एक्स फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, a cos का साइन x विथ माइनस साइन प्लस b sin x क्या हो जाता है, cos x. डिफरेंशिएशन किया. अगेन चूंकि टू कांस्टेंट में है तो इसमें एक चीज और, तो अगेन अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. तो ये क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a cos x एंड हियर माइनस b sin x. अगेन हो गया. सो यहाँ माइनस था क्योंकि साइन का क्या हो जाता है कॉस, बट कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन. सो टेकिंग माइनस साइन कॉमन, सो a cos x प्लस b sin x. ये भी बताया था मैंने, सेकेंड ऑर्डर हो गया यहाँ पर. तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स इस केस में हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. कांस्टेंट को हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना. तो ये जो वैल्यू है इट इज अ y. ये y की वैल्यू मीन्स ये क्या हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस y. मीन्स लास्ट लाइन देखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0. It is a differential equation of given function. It is a differential equation of given function. इस टाइप में अपन को ये मिला. अब इसी केस में अगर अपन देखें, एक और एग्जांपल अपन अगर ले रहे हैं, वन मोर एग्जांपल. अगर इसी में देख रहे हैं तो y इक्वल्स टू 2 sin x माइनस 3 cos x. ये ऐसा ले लिया. मीन्स हियर आर्बिट्री यूज कर रहे हैं अपने यहाँ पर उस आर्बिट्री की कोई ना कोई वैल्यूज यूज कर रहे हैं. तो इस केस में क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos x माइनस cos x क्या हो जाता है 3 माइनस साइन x, तो ये प्लस का साइन x. अगेन इसका भी डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x minus 3 cos x, sorry, plus 3 cos x. So taking minus sign common, so 2 sin x minus 3 cos x, or here d2y by dx square. So d2y by dx square equals to minus y. ये वैल्यू y की वैल्यू है पूरा सेम. So it is equal to d2y by dx square प्लस y इक्वल टू 0. एक ये केस हुआ. वन मोर केस, y इक्वल टू सपोज माइनस साइन x कर दिया हमने. इस केस में देखना dy बाई डी एक्स, इसमें क्या हो जाएगा माइनस cos x. सेकेंड ऑर्डर अगर यूज कर लें dy बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का, तो प्लस का साइन एक्स, या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. अब ये इक्वल टू माइनस माइनस साइन एक्स. सो हियर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई. सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. मीन्स 3 एग्जाम्पल्स लिया हमने इसके लिए. अब यहां पर जो बात हो रही है, हियर दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस फंक्शन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना. अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये फंक्शन बनेगा. सो इट इज अ जनरल सॉल्यूशन. इट इज अ
जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों? यहाँ पर ए एंड बी जो कांस्टेंट आर्बिट्री यूज कर रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू अपन यूज कर सकते थे, कोई भी वैल्यू यूज कर सकते थे, तो इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। इन प्लेस ऑफ ए और बी, जैसे हमने 2 और 3 यूज किया, तो 2 और 3 इसके बाद भी ये मिला, तो इन प्लेस ऑफ ए बी मीन्स ए और बी की कोई वैल्यू है, अगर वैल्यू मिल रही है हमें और उसके ऊपर जब बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, तो ये क्या हो जाएगा किसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। मीन्स आर्बिट्री का कोई ना कोई वैल्यूज हो, आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, कुछ वैल्यूज हो, मीन्स वैल्यू हमारे अंडर कंडीशंस होते हैं, तो उस केस में अपन पर्टिकुलर अंडर कंडीशन जो दी रहती है उस केस में जो भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर कोई कंडीशंस नहीं दिए, डायरेक्ट इक्वेशन दिया और देन हम फाइंड कर रहे हैं, इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर वन मोर केस, जैसे हमने ये फंक्शन या इसकी भी तो एक ही है, मीन्स ये बोल रहा है यहाँ पर कि कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन इट इज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये जो वैल्यू है इसके लिए भी ये मिल रहा, मतलब ये भी तो इसका सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये भी इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है इस चीज के, बट जनरल सॉल्यूशन सेम रहता है, ए और बी की वैल्यू कुछ भी चेंज होती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। बेस्ड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल सॉल्यूशन, मींस क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लिया फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग y इक्वल टू दिस वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट एज इट्स जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ये जो गिवन है इसके थ्रू हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। हियर गिवन सॉल्यूशन इज y इक्वल टू sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस a cos इनवर्स x प्लस बी, ये गिवन। अब यहां पर हमने एक चीज बार बार बोला कि जितने कांस्टेंट हो उतनी बार डिफरेंशियल कर दो अपने आप, और लास्ट रिजल्ट में कांस्टेंट दिखना नहीं चाहिए, कांस्टेंट को क्या करना पड़ता है, हमने एलिमिनेट करना पड़ता है, उसी की जो प्रॉब्लम होगी। सपोज फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है, हियर dy by dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2 sin इनवर्स x, ये हो गया 2 minus 1 into d by dx of sin inverse x 1 upon root over 1 minus x square plus a upon a into cos inverse x, a upon minus times of 1 upon root over 1 minus x square, ये होगा माइनस साइन के साथ, ये बन रहा है। सो दिस वन इक्वल्स टू dy by dx, एक थोड़ा सा स्टेप दे रहे हैं अपन, एलसीएम लेंगे, ये दोनों पार्ट आएगा, इसको अपन इधर ले लेते हैं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बता देते अपन, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सॉरी माइनस ए, ये बचा। ऐसा इसलिए कर दिया, अगर ए के साथ ये रहता तो डिफरेंशिएट करते तो फिर एक एलिमिनेट नहीं होता। इस केस में क्या होगा कि हमने उसको इधर लिया है तो ए क्या होगा, डिफरेंशिएट में क्योंकि कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ओनली क्या बनेंगे अपने पास, वेरिएबल के पार्ट बनेंगे, तो इसके थ्रू जो कुछ भी फॉर्म होगा इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो ये कुछ इस टाइप का बन रहा है। अगेन डिफरेंशिएशन अगर यूज कर रहे हैं अपन, अगेन डिफरेंशिएट, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा पार्ट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे अपन, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स मीन्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस मीन्स ये जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन सेकेंड मीन्स d2y by dx स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज रहेगा। फर्स्ट मीन्स क्या मिल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट में क्या होगा, डिफरेंशिएट करा तो 1 बाय 2 n माइनस 1 मीन्स हाफ माइनस 1 मीन्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड
डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इट मीन्स माइनस 2x अंदर वाली वैल्यू मीन्स पहले क्या किया पावर हाफ लिया तो n x पावर n माइनस वन मतलब n माइनस वन में क्या होगा हाफ माइनस वन तो माइनस हाफ आएगा तो ये नीचे आ गया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 माइनस 2x स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस 2x into dy by dx equals to this one 2 upon root over 1 minus x square. अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं 2 minus x square हम क्या करते हैं अपन रूट ओवर 1 minus x square से मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर 1 minus x square बोथ साइड। तो अब यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट भी खत्म आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म कर चुके तो ये क्या मिलेगा 1 minus x square d2y by dx square सेकेंड ऑर्डर ऑपरेटर प्लस यहाँ पर क्या होगा ये तो सिंपल हो गया यहाँ पर होगा यहाँ से जब आएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होता है x dy by dx हो जाएगा ये बन जाएगा ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल यहाँ पर सिंपल बन गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सॉरी माइनस का बनेगा ये -2 था और यहाँ वाला ये 2 था तो जो -2 या इक्वल टू 2 ये भी लिख सकते हैं तो दिस वन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन x के साथ पूरा ये यहाँ पर कहीं कांस्टेंट नहीं दिख रहा कुछ नहीं दिख रहा आर्बिट्री एलिमिनेट हो चुका इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फंक्शन।